Good morning, student. Today we are going to start thermodynamics and thermochemistry. हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस कंसेप्ट को, और इसमें बताया था सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्रीज के बारे में। यह तो पिछले क्लास में हम करवा चुके थे। आज की जो क्लासेज होंगे इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। आज बात करने वाला क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, सीखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे है, क्या होता है, इसको कैसे पहचान करते हैं। नाउ स्टार्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम may be three types. Type of system may be three types. First, open system. Second, closed system. And third, isolated system. तो हम एक एक करके इलेबोरेट करते हैं। जो ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये बेसिस है, बाउंड्रीज के बेसिस पर ये सिस्टम को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बाउंड्रीज रियल भी होते हैं और इमेजिनरी बाउंड्री होते थे। तो बाउंड्री के बेसिस पर ये थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। द सिस्टम में भी open system. The system may be closed system, and the system may be isolated system. System. Open system, exchange of mass as well as heat between system and surrounding। मतलब कि ओपन सिस्टम में मास का एक्सचेंज होता है और साथ में हीट का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। इसमें जो बाउंड्रीज होते हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। वो एक तरह का ऐसा इमेजिनरी बाउंड्री है। इमेजिनरी बाउंड्री के कहने का मतलब कि ऐसा बाउंड्री जो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के जो भी सिस्टम होंगे ओपन सिस्टम कहलाएंगे। क्लोज सिस्टम में जो बाउंड्रीज होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, प्रॉपर डिफाइन होते हैं। इस प्रकार के जो सिस्टम होंगे क्लोज सिस्टम कहलाएंगे। जो आइसोलेटेड सिस्टम के जो बाउंड्रीज होते हैं इंसुलेटर होते हैं और प्रॉपर डिफाइन किया जा सकता है। इस टाइप के जो सिस्टम जो कहलाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएंगे। तो फर्स्ट जो है आपका ओपन सिस्टम। जो ओपन सिस्टम exchange of masses as well as heat between system and surrounding। between system and surrounding
is called open system. Exchange of masses as well as heat between system and surrounding is called open system. मतलब कि इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं इसमें मास का एक्सचेंज होता है और हीट के एक्सचेंज होता है, इस टाइप के जो सिस्टम होंगे वो ओपन सिस्टम कहलाएंगे। इसको शॉर्ट में कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो मास नॉट कांस्टेंट और हीट नॉट कांस्टेंट। मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से और हीट को रिप्रेजेंट किए हैं क्यू से। ये दोनों कांस्टेंट नहीं होते, दोनों क्या है, एक्सचेंज करते हैं। इनके जो सिस्टम में जो बाउंड्री होते हैं, तो बाउंड्री कंडक्टर होते हैं और जो बाउंड्री सील्ड भी नहीं रहते हैं। मतलब कि इस टाइप के जो सिस्टम में मतलब मास का एक्सचेंज होता है और हीट का एक्सचेंज होता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम ओपन सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम की बात एग्जांपल्स की बात करेंगे, अगर ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इस टाइप के एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे कि जो कूलर होते हैं, कूलर में क्या होता है कि जो उनकी वॉल के चारों तरफ में वाटर का ड्रॉप मतलब वाटर उसमें डाला जाता है। टाइम टू टाइम पर क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कूलर के जो फैन होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट करके वो क्या करता है, बाहर बिकता है, जिसकी वजह से जो रूम के जो हीट होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। इस तरह से पूरा रूम में कूलिंग होने स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर ये जो कूलर जो है, कूलर का जो प्रिंसिपल होते हैं, तो देखिए तो वहां पर जो वाटर हम डाल रहे हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो वाटर खत्म हो जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद आपको फिर उसमें वाटर का डालने पड़ेगा। इस तरह से आपका मास जो वाटर हम लिए हैं वो मास उसका चेंज हो रहा और रूम का क्या हो रहा, उस रूम का हीट भी चेंज कर रहा है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। याद रखिए जो कूलर होते हैं वो ओपन सिस्टम पर बेसिस पर काम करता है। क्लियर। जो सेकेंड आपका है क्लोज्ड सिस्टम। सेकेंड क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, exchange of heat between system and surrounding but no exchange of mass between system and surrounding. This type of called closed system। मतलब इस टाइप के जो सिस्टम होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्लोज सिस्टम कहलाएंगे। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, बट मास का चेंज नहीं होगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो इस टाइप के जो सिस्टम कहलाएंगे क्लोज्ड सिस्टम कहलाएंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल से
सपोज दैट कि आप फ्रिज एक बोतल वाटर लाए, कुछ समय के बाद रूम में रख देते हैं उसको लाकर। रूम में रखने के बाद क्या होगा कि जो उसका हीट होते हैं, देखिएगा कि गते कुछ समय के बाद उसका जो कूलिंग था, जो वाटर का जो बोतल से जो कूलिंग हो रहा था, वो पानी जो कूलिंग था वो क्या होगा, गते गते हीट होते चला जाएगा। बट उसका जो लेयर था पानी का, वो उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। वाटर बोतल में जो लेयर था वाटर का वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो नेचर था, मतलब कूलिंग था पहले से, जो वाटर का कोल्ड था, वो गते गते कुछ टाइम के बाद हॉट हो जाता है। इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा, बट मास चेंज नहीं हो रहा है, मास उसमें चेंजिंग नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के जो भी सिस्टम होंगे वो क्लोज सिस्टम कहलाएंगे। क्लोज सिस्टम में एग्जांपल्स, अनदर एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एसी, एयर कंडीशनर, देखे रूम में लगा हुआ रहता है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर में क्या होता है कि गैस फिल किया हुआ रहता है। वो गैस क्या करता है कि सर्कुलेट करते हुए पूरे कंटेनर में, मतलब कि जिस एयर कंडीशनर के जिस कंटेनर में तैयार किया गया, बनाया गया, उसमें गैस क्या करता है, सर्कुलेट करते हुए रहता है। अब क्या होगा कि रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर रिजेक्ट कर देता है। रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रूम की हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रूम से बाहर रिजेक्ट कर देता है। बट जो गैस उसमें डालते हैं, फिल किए हुए हैं, उस गैस के मास में चेंजिंग नहीं होता है। जिसमें गैस अगर फिल किए हैं तो उसमें गैस के अमाउंट में चेंजिंग नहीं होता। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं क्लोज सिस्टम, मतलब कि आपका एसी जो है क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम है, क्योंकि उसमें मास चेंज नहीं होता है, हीट चेंज होता है सिर्फ। समझ गए। जो आपका थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब कि इस टाइप के जो कंटेनर के जो बाउंड्रीज होते हैं इंसुलेटर होते हैं, मतलब कि उससे न तो हीट का एक्सचेंज होगा और मास का नहीं, मास का एक्सचेंज होता है, नहीं हीट का एक्सचेंज होता है। इस टाइप का वो कंटेनर बनाता है, तो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। तो नाउ थर्ड जो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, नो एक्सचेंज नो एक्सचेंज नो एक्सचेंज ऑफ heat as well as mass. No exchange of heat as well as mass between system and surrounding is called isolated system. It's called isolated system। मतलब इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं, इस टाइप के जो सिस्टम में मास चेंज नहीं होगा, नहीं हीट का चेंजिंग होगा। तो इस टाइप के जो सिस्टम कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएंगे। अब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो थर्मोफ्लक्स की बात करते हैं। हॉट टी फील्ड इन थर्मोफ्लक्स में, अब हॉट टी फील्ड इन थर्मोफ्लक्स में करते हैं
तो क्या होता है कि जो हीट होते हैं, जो टी जो हॉट है वो कुछ समय तक हॉट ही रहता है। मतलब कि क्या होता है कि अगर हॉट रखे तो हॉट ही रहता है, तो इसका मतलब कि उसकी हीट में चेंज नहीं हुआ। अब मास की बात करते हैं, तो जितना लेयर में हम उसमें भरेंगे, अगर वाटर को टी को अगर फिल किए हुए हैं उतना ही लेयर में रहेगा, लेयर में किसी प्रकार चेंज नहीं हुआ। डेट मीन्स वो मास में भी चेंज नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो सिस्टम होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो याद रखिए इसका एग्जांपल्स, तो बेस्ट एग्जांपल क्या, थर्मोफ्लास्क है। इसका एग्जांपल बात कर लिए कि एक बोतल अगर बात करते हैं, मतलब कोल्ड वाटर लाते हैं, कूलिंग वाटर लाकर उसको रूम रख देते हैं, तो रूम रखने के बाद क्या होगा, वो कुछ समय के बाद हॉट हो जाएगा वाटर। इसका मतलब कि यहाँ पर हीट का चेंज होगा, मास का चेंज नहीं हुआ। इसमें इस टाइप का सिस्टम में क्या होगा कि मास का चेंज होगा और हीट का भी चेंजिंग होगा। तो इस टाइप के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम के टाइप्स हैं, हम लोग देख लिए कि सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके फंक्शन के बारे में सीख लिए। इस तरह से आपका जो टाइप ऑफ सिस्टम जो आज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डायनेमिक स्टेट वेरिएबल का। नेक्स्ट जो टर्म है डायनेमिक स्टेट वेरिएबल। ये डायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है, तो डायनेमिक स्टेट वेरिएबल कहने का मतलब कि स्टेट वेरिएबल मतलब होते रहता है कुछ ऐसे कंडीशन में, जैसे कि इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ ऐसे फिक्स वैल्यू हैं जो हमेशा चेंज होता रहता है, उसी को स्टेट वेरिएबल कहते हैं। उसको अच्छी तरह से ल्यूरेट करते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, वीडियो को आराम से रोक कर इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। स्टेट वेरिएबल, जो आगे जो टर्म दिया हुआ स्टेट वेरिएबल देखते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल डिफिनेशन क्या है, पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द वेरिएबल विच टेल अस डायनेमिक स्टेट वेरिएबल या डायनेमिक सिस्टम। तो इस टाइप के जो भी होंगे स्टेट वेरिएबल कहलाएंगे। इसको समझते हैं इस तरह से, ये सिलेंडर रख लिए, इसमें गैस को फिल कर दिए। इस सिलेंडर में क्या किए, गैस को फिल करके ऊपर एक पिस्टन इसमें फिट कर दिया। ये पिस्टन है, इसमें क्या किए, गैस को फिल किए हुए हैं। इस कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ था और इसको क्या किए थे, गैस को फिल किए हुए थे। तो जब गैस को फिल करते हैं तो गैस को चेंज होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे गैस का टेम्परेचर की बात करें, किस टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, इस गैस का प्रेशर क्या है और इस गैस का वॉल्यूम क्या है। एक बात को समझना होगा
टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर पर हम गैस को फिल किए हुए, प्रेशर कितना रखे हुए थे और वॉल्यूम कितना है। अब इसको क्या करते हैं कि जो पिस्टन है इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड कर दिए। तो इसका टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम P1 ले लिया। अब देखिए तो इनिशियल अगर पोजीशन पर है, ये क्या फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना का एक्सचेंज हुआ है, कितना वेरी किया है। टेम्परेचर में कितना हुआ, प्रेशर में कितना हुआ, वॉल्यूम में कितना हुआ। अगर ये मालूम चल जाए तो क्या करेंगे, डायनामिक स्टेट वेरिएबल। क्या समझेंगे इसको कि हम अगर एक कंटेनर से अगर इसके पोजीशन में यानी पिस्टन को एक्सपेंड किए तो इसमें टेम्परेचर क्या चेंज हुआ, प्रेशर में क्या चेंज हुआ और वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें फिक्स नहीं रह पाएगा। ये दोनों अगर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रख सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को फिक्स नहीं रख सकते हैं। तो इसमें जो चेंजिंग हो रहा है, जो वेरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो स्टेट वेरिएबल अगर दूसरी बात, गैस का अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो दो तरह का मिक्सचर बताए थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस है तो उसमें जितने भी गैस होंगे उनकी कॉम्पोजिशन सेम होंगे। तो अगर चौथा की अगर बात करें कि चौथा वेरिएबल क्या हो सकता है, तो कॉम्पोजिशन की बात कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन करने का मतलब कि गैस इसमें कितने टाइप्स के मिलाए हुए, मिक्सचर ऑफ गैस। तो गैस का मिक्सचर जो ले रहे हैं तो उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पर भी क्या होगा, वेरी कर सकता है। तो इस तरह से ये जो है स्टेट वेरिएबल, ये क्या कहलाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन जो है इट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। तो अगर स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल, तो आपका स्टेट वेरिएबल क्या क्या मिला, तो याद रखिएगा स्टेट वेरिएबल की बात करेंगे तो टेम्परेचर, और क्या हो सकता है, प्रेशर, और क्या हो सकता है, वॉल्यूम एंड जो कंपोजिशन, ये क्या स्टेट वेरिएबल कहलाएंगे। ये तो जनरल कंडीशन की बात करते हैं। ये जो स्टेट वेरिएबल है क्या, जनरल कंडीशन की बात करके गैस इसमें फिल किया हुआ तो जनरल कंडीशन क्या। कुछ स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल कंडीशन करने के मतलब कि अगर होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस अगर लिए है तो क्या होगा, फॉर होमोजीनियस के लिए फॉर होमोजीनियस गैस अगर है तो क्या होगा। तो स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, तो टेम्परेचर हो सकते हैं, वेरी कर सकता है, प्रेशर में चेंजिंग हो सकता है और वॉल्यूम में चेंजिंग हो सकता है।
कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस अगर कहते हैं तो होमोजीनियस में जितने भी होंगे सेम टाइप के गैसेज रहेंगे फील्ड, और सेम टाइप के गैसेज फील्ड रहेंगे तो कॉम्पोजिशन में वेरी नहीं करता, वेरिएबल नहीं हुआ। ये तो कंडीशन किसके लिए, होमोजीनियस के लिए है। अनदर कंडीशन की बात करते हैं तो फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के आगे बात करते हैं कि उसके स्टेट वेरिएबल क्या हो सकता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पी से मतलब प्रेशर, वी से वॉल्यूम, एन से नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है तो गैस कांस्टेंट है, और टी क्या टेम्परेचर है। तो इसमें जो ये दोनों कांस्टेंट है वैल्यू, अगर बात करें कि आर कांस्टेंट होते हैं, गैस कांस्टेंट है, एन का वैल्यू अगर बात करते हैं तो अगर एन चेंज भी कर सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता है, मे नॉट भी चेंज। अगर एन क्या अगर कांस्टेंट ले लें, अगर एन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू क्या क्या कर सकता है, तो प्रेशर में चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर में चेंज होगा। तो और किसी भी गैस का दो कंडीशन को मालूम है, प्रेशर और वॉल्यूम मालूम है, तो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इजीली। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर मालूम है तो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, या प्रेशर और टेम्परेचर मालूम है तो वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ये फोर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन इसको पूरा कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ये मतलब कि दो चीज हमको मालूम रहता है, एक चीज को निकालना है वेरी क्या कर रहा है, तो आसानी से हो जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस रहेगा तो इस तीनों में से कोई वेरी कर सकता है। तो यहां पर स्टेट वेरिएबल क्या हो सकता है, स्टेट वेरिएबल, अगर स्टेट वेरिएबल फॉर आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल तो प्रेशर और वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, या प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या ऐसा कर सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकता है। मतलब कि स्टेट वेरिएबल ये हो सकता है, या तो वॉल्यूम, या तो ये अगर वॉल्यूम न तो प्रेशर नहीं तो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, नहीं तो प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, नहीं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो ये फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। अगर एन का वैल्यू 1 ले लें, इन केस ऑफ एन इक्वल टू 1, अगर एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो पीवी इक्वल टू टी। आर तो कांस्टेंट है, अगर आर तो चेंज नहीं करेगा, तो याद रखिएगा इसमें से किसी भी चीज को अगर रखते हैं, अगर एन जहां पर 1 रहेगा तो ये कंडीशन है कि चेंज कर सकता है। अगर दो चीज मालूम है तो एक चीज आराम से निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम मालूम है तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर मालूम है तो प्रेशर निकाल सकते हैं, और प्रेशर टेम्परेचर मालूम है तो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इस तरह से ये क्या है, स्टेट वेरिएबल है। इस चीज को हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं, जो कि क्या होता है कि गैस एक्सपेंड करता है तो उनके वैल्यू जो है एक्सचेंज करते हैं। तो क्या क्या एक्सचेंज कर सकता है, तो टेम्परेचर में एक्सचेंज होगा, प्रेशर में एक्सचेंज होगा, वॉल्यूम में एक्सचेंज हो सकता है। अगर कंडीशन की बात करें कि गैस हम किस तरह से यूज किए हैं, अगर होमोजीनियस किए हैं तो क्या होगा, एक चीज ही स्टेट वेरिएबल हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इसमें कॉम्पोजिशन एक्सचेंज नहीं करेगा। हेट्रोजीनियस गैस अगर रखे हैं तो हेट्रोजीनियस गैस में साथ में कॉम्पोजिशन भी वेरी करेगा। इस तरह से अगर फॉर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल आपका क्या क्या हो सकता है, तो प्रेशर में हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या टेम्परेचर में हो सकता है। क्योंकि अगर दो मालूम है तो एक आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ये कहलाते हैं। क्लियर हो गया।
तो नेक्स्ट क्लास में और इसे जो रिलेटेड टर्म है हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इस क्या कीजिए कि आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, समझाइए। और मतलब कि है कि जो आपका क्लास जो चल रहे हैं तो अल्टरनेट जो क्लासेस हो रहे हैं, एक क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 क्लासेस उसमें हो चुके हैं, इसमें भी 2 क्लास आज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट कल की जो क्लासेज होंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे। इस तरह से मतलब क्लास अब ड्रॉप शायद नहीं हो पाएंगे। और साथ में जो पैरेलल मतलब कि और जो क्लासेज हैं जैसे कि ऑर्गेनिक होंगे तो वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट हो जाएंगे वो भी, मतलब टाइम अलग टाइम में हम उसको भी साथ ही लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।